अयोध्या राम मंदिर में माचिस या कपूर के बिना अग्नि प्रज्वलित, जानिए प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या हो रहे विशेष अनुष्ठान। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय समारोह शुरू हो गया है। 3 जून से शुरू हुए भव्य समारोह में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार और अन्य 7 मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मंगलवार को वैदिक अनुष्ठान का पहला दिन गुजर चुका है। बुधवार को आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दूसरा दिन है। गुरुवार को इस अनुष्ठान का समापन होगा। इस वैदिक अनुष्ठान को लेकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में खास रौनक देखी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। पंचाग पूजन के बाद मंडप प्रवेश, फिर वास्तु पूजा की गई। यज्ञ आचार्य ने बताया कि इसके बाद पंचाग पूजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम गणपति पूजन, वरुण पूजन, स्वतः पुनःवाचन, सोष्ठ मातृकाओं को पूजन, सत्यपित मातृकाओं का पूजन, ब्राह्मण वरण जैसे कार्यों का समापन हुआ। इसके बाद मंडप प्रवेश हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि यज्ञ भवन में खनन से जो भी दोष होते हैं, उनकी शांति के लिए वास्तु पूजा की गई। राब्रत मंडल बनाकर सभी प्रतिमाओं का आवाहन। आचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी अभी तक हजारों यज्ञ करा चुके हैं। उनके पास यज्ञ कराने का बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने बताया कि मंडप में जो 16 स्तंभ हैं, वो भगवान की 16 कलाओं के प्रतिरूप है। उसकी पूजा की गई। फिर जिन जिन देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधान वेदी पर रामव्रत मंडल बनाकर उन सभी का आवाहन किया गया। प्रभु श्री राम का यंत्र बनाया गया। अरली मंथन के जरिए सभी कुंडों में प्रज्वलित की गई अग्नि। श्री राम दरबार सीताराम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दास हनुमान की पूजा की गई। कुंडों की पूजा की गई। फिर अरणी मंथन के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके सभी कुंडों में अग्नि का आवाहन किया गया। क्षेत्रपाल की पूजा की गई। ग्रहों के मंत्रों से हवन किया गया। जो 8 देवता है, जिनकी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनके मंत्रों द्वारा हर एक कुंडों में 108 आहुति प्रदान की गई। पहले दिन की पूजा के बाद पूरी रात जल में प्रतिमाओं का वास। आचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इसके बाद मंदिरों की कर्मकुंडी प्रक्रिया की गई। जलाधिवास हुआ। इस समय सभी प्रतिमाएं जल में ही वास कर रहा है। मंगलवार को पूरी रात सभी प्रतिमाएं जल में रहे। बुधवार सुबह मंडप में फिर से गणेश पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत होगी। अन्नादिवास के बाद सभी प्रतिमाओं का औषधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। औषधिवास के जरिए प्रतिमाओं का जड़ी बूटियों से स्नान। औषधिवास में मूर्तियों को औषधीय जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है, जो उनकी पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाता है। शय्याधिवास में मूर्तियों को विशेष शैया पर विश्राम कराया जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इन सभी अनुष्ठानों के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार होता रहा। बिना माचिस या कपूर के प्रज्वलित की गई अग्नि। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान अरणी मंथन एक बहुत विशेष प्रक्रिया है। अरणी मंथन में वैदिक परंपरा में जिस प्रकार से अग्नि की स्थापना की जाती है, वैसा ही मंगलवार को भी हवन में अग्नि स्थापना की गई। अग्नि स्थापना के दौरान किसी प्रकार से माचिस या कपूर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अरणी मंथन के लिए आचार्य के पास एक विशेष लड़कियों का सांचा। आचार्य जयप्रकाश के शिष्य इस अनुष्ठान में उनकी मदद कर रहे एक आचार्य ने बताया कि अरणी मंथन के लिए गुरु जी के पास विशेष प्रकार की लड़कियों का एक ऐसा सांचा, जिसमें घर्षण के जरिए अग्नि प्रज्वलित होती है। राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसी का इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में भक्ति का महाकुंभ। सप्त मंडपम से राम दरबार तक गूंजे वैदिक मंत्र। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर जानकारी यहाँ। अनुष्ठान की शुरुआत नवग्रह स्थापना के साथ हुई। यह एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें नवग्रहों की पूजा और स्थापना की जाती है ताकि समारोह में कोई विघ्न न आए। अयोध्या में भक्ति का महाकुंभ। सप्त मंडपम से राम दरबार तक गूंजे वैदिक मंत्र। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर जानकारी यहाँ पर। यह अनुष्ठान की शुरुआत नवग्रह स्थापना के साथ हुई। यह एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें नवग्रहों की पूजा और स्थापना की जाती है ताकि समारोह में कोई विघ्न न आए। अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बन रहा है। राम दरबार और उपमंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन भगवान श्री राम की पावन नगरी में जारी है। 3 जून 2025 से शुरू हुए भव्य समारोह में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार और अन्य 7 मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं का एक अनुपम संगम के तौर पर देखा जा रहा है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार
ये समारोह 5 जून 2025 को तक चलेगा, जब राम दरबार और अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरयू तट से कलश यात्रा के साथ हुई समारोह की शुरुआत। अयोध्या में इस भव्य आयोजन की शुरुआत सरयू तट से एक विशाल कलश यात्रा के साथ हुई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सरयू नदी के पवित्र जल को कलशों में भरकर श्रृंगरहाट, रामकोट होते हुए श्रीराम मंदिर के गेट नंबर 2 तक यात्रा निकाली। इस यात्रा ने न केवल भक्तों के मन में उत्साह का संचार किया, बल्कि अयोध्या की सड़कों को भक्ति और श्रद्धा के रंगों से सराबोर कर दिया। वैदिक आचार्यों ने इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। हवन, पूजा और वैदिक अनुष्ठान की शुरुआत नवग्रह स्थापना के साथ हुई। यह एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें नवग्रहों की पूजा और स्थापना की जाती है ताकि समारोह में कोई विघ्न न आए। इसके बाद औषधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। औषधिवास में मूर्तियों को औषधीय जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है, जो उनकी पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाता है। शय्याधिवास में मूर्तियों को विशेष शैया पर विश्राम कराया जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। वैदिक आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। अनुष्ठान की शुरुआत नवग्रह स्थापना के साथ हुई। औषधिवास में मूर्तियों को औषधीय जड़ी बूटियों से स्नान कराया गया। शय्याधिवास में मूर्तियों को विशेष शैया पर विश्राम कराया गया। चारों वेदों के विद्वानों ने शांति, पोषण और हवन के लिए मंत्रों का पाठ किया। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विद्वानों ने शांति, पोषण और मुख्य हवन के लिए वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इन मंत्रों की गूंज ने मंदिर परिसर को एक आध्यात्मिक माहौल में बदल दिया। चंदौली के प्रसिद्ध विद्वान और पुजारी जयप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्यों ने इन अनुष्ठानों को संपन्न किया। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा इस अवसर पर मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। 5 जून को राम दरबार की 4.5 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 6 अन्य मंदिरों में सूर्यदेव, गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां स्थापित होंगी। सप्त मंडपम में 7 मंदिर रामायण के पात्रों वाल्मीकि, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी को समर्पित। प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को सुबह 6:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलेगी। सप्त मंडपम, 7 संतों की श्रद्धांजलि। राम मंदिर परिसर में सप्त मंडपम के अंतर्गत 7 मंदिर बनाए गए हैं, जो रामायण से जुड़े 7 महत्वपूर्ण पात्रों को समर्पित हैं। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मूर्तियां न केवल इन पात्रों के योगदान को सम्मान देती हैं, बल्कि भक्तों को रामायण के मूल्यों और शिक्षाओं की याद दिलाती हैं। इन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी 5 जून को होगी, जिससे समारोह की भव्यता और बढ़ जाएगी। मुख्य कार्यक्रम की कब होगी शुरुआत? श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य रस्म सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इसके बाद सभी 8 स्थानों पर आरती और भोग का आयोजन होगा। हालांकि ट्रस्ट ने ये स्पष्ट किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद मंदिर कुछ समय के लिए आम भक्तों के लिए बंद रहेगा, ताकि अनुष्ठान की पवित्रता बनी रहे। इस समारोह में कोई केंद्रीय या राज्य सरकार के वीआईपी मेहमान शामिल नहीं। राम दरबार और उपमंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का है कार्यक्रम। इस समारोह का मुख्य आकर्षण 5 जून 2025 को होगा, जब मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भक्त हनुमान की 4.5 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ये मूर्तियां न केवल भक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता को भी दर्शाती हैं। इसके साथ ही मंदिर की चारदीवारी में 6 अन्य मंदिरों में सूर्यदेव, गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सभी मूर्तियां एक साथ 8 स्थानों पर स्थापित की जाएंगी और यह प्रक्रिया एक साथ समानांतर रूप से संपन्न होगी। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि एक ही समय में इतने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भारतीय धार्मिक इतिहास में दुर्लभ है।